नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इस वक्त बहराइच से बड़ी खबर, जहां पर थर्मल ड्रोन में फिर दिखा है आदमखोर भेड़िया। पंचदेवरी के कछार के पास ये भेड़िया दिखा है। भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग इस वक्त जुटा हुआ है। कई अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। वन विभाग की टीम के साथ ही स्पेशल टीम भी मौके पर मौजूद है, तैनात है। लगभग 50 गांव हैं जहां पर भेड़ियों की मौजूदगी बार बार देखी जा रही है। अलग अलग जनपदों में ये भेड़िए अटैक कर रहे हैं। और अब एक नया वीडियो सामने आया है। थर्मल ड्रोन कैमरे में दिखा है आदमखोर भेड़िया। पंचदेवरी के कछार के पास ये भेड़िया दिखा है। भेड़िए को पकड़ने की पूरी जुगत वन विभाग की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से, पूरी सरकार की ओर से लगा दी गई है। चार भेड़िए तो पकड़ लिए गए, लेकिन कई अब भी हैं जो कि इधर उधर जंगल में, खेतों में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश चल रही है। वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। आज भी वन विभाग की टीम को सफलता नहीं मिली। न्यूज 18 की टीम भी लगातार बहराइच में ही डटी हुई है और पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अलग अलग टीम के साथ मौजूद हैं कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। और इसी बीच न्यूज 18 के कैमरे में 2 भेड़िए आज रिकॉर्ड हुए जो कि खेत की तरफ भाग गए। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां वन विभाग के अधिकारी पेट्रोलिंग करने के बाद ट्रैक्टर से लौटे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि ये ट्रैक्टर से उतर रहे हैं और वन विभाग की टीम वहां गई थी, लेकिन खाली हाथ लौटी है। भेड़ियों के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका है। आप देखिए रेंजर्स उतर रहे हैं, वन विभाग के ये अधिकारी हैं, ये उतर रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 बहराइच। यहाँ पर रामदहन पुरवा में जी बकरी को किसी जानवर ने मारा है। अच्छा। हम वहाँ पर गए तो उसका जो घाव था वो लगा कि भेड़िए का ही है, सब प्रतीत हुआ। इसके आसपास देखे, आगे बढ़े तो पगमार्क भी मिला। तो आगे गए तो वो सुबह दिखा। दिखने के बाद हम कैमरा, वो भागता है, ड्रोन कैमरे से भागता है बहुत तेजी से। कितने बजे के आसपास की बात होगी? ये लगभग हमें लगता है 8:30 के आसपास। तो फिर वहाँ पर ड्रोन हमने तुरंत हटवा लिया, क्योंकि ड्रोन कैमरे से भागता बहुत तेजी से। और ट्रेस हुई है कहीं पर? फिर तब तक हमने अपने लोगों को, शिकारी को और जाल, हर चीज मतलब व्यवस्था की। ट्रेस करने लगे तो उसके बाद वहां से शायद निकल चुका था। हम तो अभी लंबे समय से ऑपरेशन ये देख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे बदला है, उसका स्वभाव कैसे बदला है और पकड़ने में दिक्कतें क्या आ रही हैं? थोड़ा सा इधर हो जाइए। हाँ, चारों तरफ देखिए। पकड़ने में दिक्कत ये आ रही है कि अभी कई लोग लोगों में से कई लोग वहाँ गए थे हमारे साथ, देखा होगा कितना दुर्गम स्थान है। मैं 3 दिनों पहले मैं खुद गया था। बहुत आप डिटेल में बताइए क्या कहना चाहते हैं, आज के ऑपरेशन का सारांश क्या रहा? बिल्कुल, आज के ऑपरेशन सारांश ये रहा कि वो वहाँ पर, यहाँ आसपास है। तो बहराइच में बीते 2 महीने से भेड़िए की वजह से दहशत में हैं लोग। बहराइच के गांव में आए दिन भेड़िए देखे जाने से लोग खौफ में हैं। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच आज फिर कैसरगंज इलाके में भेड़िया दिखा। भेड़िए के देखे जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां पर भीड़ को देखने के बाद ये भेड़िया खेत की तरफ भाग निकलता है। भेड़ियों का पूरा झुंड इस वक्त बहराइच के आसपास ही है, जिनमें से 4 को तो पकड़ा गया, लेकिन अब भी कई हैं जो इधर उधर घात लगाए बैठे हैं। रात होते ही ये लोगों पर हमला कर देते हैं। इन्हें आदमखोर इसलिए कहा जा रहा है कि जानकारों की माने तो एक बार इंसान का खून मुंह लग जाने के बाद ये भेड़िए इंसानी मांस की ही तलाश में होते हैं, आदमखोर हो जाते हैं। जंगली जानवरों की दहशत के बीच बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां पर सियार के हमले में 3 बच्चे जख्मी हो गए। घर के बाहर ये बच्चे खेल रहे थे, तभी सियार ने इन पर हमला कर दिया। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
रायबरेली से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की गाड़ी से ट्रक की टक्कर हुई है। हादसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य बाल बाल बचे हैं। गाड़ी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद योगेश मौर्य को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस ट्रक की तलाश में जुटी है। जगतपुर थाना क्षेत्र के ऊंचाहार रोड पर यह हादसा हुआ है। इधर गोरखपुर में बने नवनिर्मित सैनिक स्कूल का आज सीएम योगी ने निरीक्षण किया। सैनिक स्कूल का उद्घाटन 7 सितंबर को होना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने सैनिक स्कूल के अंदर और बाहर निरीक्षण किया। देश के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाद हर जिले में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि जिले में 3 चरण में बीजेपी की सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है, कानून का ही राज है, बदमाशों की कोई जात नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। और योगी जी की सरकार लगातार इस मानने में पूरे देश में जानी जाती है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त है। और जो भी माफिया लोग थे आज या तो जेल में हैं या तो यहाँ से भागे हुए हैं। इधर कानपुर में नेशनल हाईवे गुजैनी फ्लाईओवर से एक ट्रक लोहे की ग्रिल तोड़कर रेलवे ट्रैक पर गिर गया। 40 फीट ऊंचे फ्लाईओवर की ग्रिल तोड़कर ट्रक नीचे गिरा। ट्रक के ड्राइवर की मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जीआरपी आरपीएफ मौके पर मौजूद है। वहीं बीते दिनों साबरमती एक्सप्रेस इसी कानपुर झांसी रेलवे ट्रैक पर डीरेल हुई थी। पुल से एक ट्रक नीचे रेलवे ट्रैक पर आकर गिरा और ये ट्रैक कानपुर झांसी ट्रैक है। ये वही ट्रैक है जहां आज से कुछ दिन पूर्व साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन भी इसी ट्रैक के आसपास ओवरटर्न हुआ। आप देख सकते हैं कि ट्रक इस तारों पर आके गिरा। ये ओएचई लाइन्स हैं जिन पे करंट होता है और ये रेलवे ट्रैक है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और क्लोज आके दिखाइए। ये कानपुर झांसी ट्रैक पर ये ट्रक है जो पुल से ऊपर देखिए, पुल से सीधे इस पे आके गिरा और तारों पर आके गिरा। गनीमत ये रही कि कोई ट्रेन यहाँ से निकली। कुछ देर पूर्व भी ट्रेन यहाँ से गिरी। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका चालक इसमें दब के उसकी मौत हो गई है, लेकिन अभी इसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इस घटना के बाद से रेल के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस पहुंची और रेल के अधिकारी पहुंचे। आनन फानन में इसकी जहां एक ओएचई लाइन को स्विच ऑफ कराया गया, तो वहीं रेल के अधिकारी अब मौके पर पहुंचे क्योंकि दोनों तरफ की ट्रेन्स को रोक दिया गया है और ऐसे में ट्रेन्स को रोका गया और रेलवे के अधिकारी खुद मौजूद हैं। सर, क्या मामला हुआ सर? नहीं, जैसा देख रहे हैं आप, लग रहा ट्रक जैसा कि जा रही थी और ये बैरियर को तोड़ के नीचे गिर गई है। तो हमारा जो ट्रैक है ये झांसी जाने वाला, जो कानपुर से झांसी जाने वाला है, वो अभी बाधित है। इसका जो ओएचई हमारा ओवरहेड इक्विपमेंट बोलते हैं, टूट गया है। डाउन लाइन हमारी अभी फ्री है। डाउन लाइन की फिटनेस हमें मिल गई है ट्रैक की तरफ से और ओएचई की तरफ से। तो हम इस पे गाड़ियों का संचालन करेंगे। साथ में आप देख रहे होंगे टावर वैगन हमारी आ रही है और धीरे धीरे हम रिस्टोरेशन का काम भी शुरू करेंगे। आपने देखा हमारे साथ रेलवे के एक सीनियर ऑफिसर आशुतोष सिंह, जिनका साफ कहना और मानना है कि ये घटना जो हुई है इस पे पूरी टीम पहुंच गई है और इसको ठीक करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि रेलवे की प्राथमिकता है कि इस ट्रक को इससे हटाया जाए, इसकी ओएचई लाइन ठीक की जाए ताकि ट्रेनों का संचालन कराया जा सके। फिलहाल कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर रुकी हुई। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर रामपुर के स्कूल में कलावा और तिलक लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक महिला टीचर ने छात्राओं को कलावा पहनकर स्कूल न आने को कहा।
जिसके बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कल पता चला तो सुबह प्रिंसिपल साहब को बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं आए? सुबह वो कहने आए कि आप नहीं आए। स्कूल में हंगामा बरपा हुआ है। कलावा और तिलक को लेकर मामला गर्मा गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में डेरा जमा लिया। प्रिंसिपल के साथ वाद विवाद भी शुरू हो गया। खाली तस्वीरें लगाने से जब हम धर्म को ही नहीं बचा पाएंगे तो धर्म में जन्म लेने फायदे नहीं। कहा जा रहा है कि महिला टीचर ने 2 छात्राओं को कलावा और तिलक लगाकर स्कूल आने से मना कर दिया। इसके बाद छात्राओं ने घर वालों को जानकारी दी। वो हैरान रह गए। धीरे धीरे ये बात हिंदू संगठनों तक भी पहुंच गई। इसके बाद कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। माननी चाहिए ऐसे टीचरों को जो ये सोच लेकर विद्यालय में आते। प्रिंसिपल के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्हें समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ता आक्रोश में दिखे। मैडम को बुलवाइए, हमारे सामने आप उन्हें टेट करिए और हमारे सामने हम कुछ नहीं बोलेगा, हमारा कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा। रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र के घमोरा के राजकीय इंटर कॉलेज की ये घटना है। छात्राएं स्कूल में तिलक लगाकर पहुंची थी। आरोप है कि स्कूल की एक मुस्लिम शिक्षिका ने छात्राओं को ऐसा करने से मना किया। हालांकि प्रिंसिपल ने महिला शिक्षक से भी इस बारे में बात की। उसने आरोपों से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ने लगा था, जिसके बाद प्रिंसिपल ने महिला टीचर को हटा दिया। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। क्यों नहीं आए? सुबह वो कहने आए कि आप नहीं आए। उसकी जिम्मेदारी। और अगली खबर मेरठ से। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसे में कई संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिसकी जांच हो रही है। मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को जिहादी बनाने का काम हो रहा है और इसलिए सरकार ने मदरसों की जांच शुरू की है। उनके इस बयान के बाद थोड़ा बवाल भी मच गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है। और मदरसे सच में जो सवाल है, ये मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा देने का काम करते हैं जो पकड़े जा रहे हैं, मदरसे में इतिहास को बदलने का काम करते हैं, मदरसे में छोटे बच्चों का दुरुपयोग करके उन्हें जिहादी बनाने का काम करते हैं। इसलिए मदरसों की जांच भी सरकार कराने का काम कर रही है। और अगली खबर मथुरा से। महिला जिला अस्पताल में बच्चा बदलने को लेकर हंगामा हुआ। 2 परिवारों ने हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि एक ही नाम होने की वजह से कंफ्यूजन हुआ। सीमा नाम की 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई। मथुरा के नौगांव की रहने वाली सीमा की डिलीवरी के दौरान जन्म लिए नवजात की मौत हो गई, जबकि मंडी चौराहे की रहने वाली सीमा ने जीवित बच्चे को जन्म दिया। गलती से स्टाफ नर्स ने जीवित बच्चे को उस परिवार को दे दिया जिस परिवार के बच्चे की मौत हुई थी। स्टाफ की लापरवाही सामने आई है। कौशाम्बी में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को पीटा था। आज उस लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल प्रेमिका से मिलने पहुंचा था ये लड़का। लड़के को प्रेमिका के घर वालों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। लड़के की स्थिति गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल प्रेमी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। आज लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में लड़के के घर वालों ने केस दर्ज कराया है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि और हंगामा किया। घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र में हकीमपुर गांव पड़ता है, जहां एक बच्चे की चोटिल अवस्था में, जो कि परिवारजन बता रहे हैं, चोटिल अवस्था में कड़ाधाम थाना क्षेत्र के एक गांव में व्यक्ति के घर से वो मिला था, जिसको लेकर के ये लोग उपचार कराने हेतु हॉस्पिटल गए और 2-3 हॉस्पिटल चेंज करके उसका इलाज करा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कल शाम को उस बच्चे की डेथ हो गई। परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर कड़ाधाम पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में कपड़े की एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जल गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। नगर कोतवाली के गंदा नाला रोड के पटवा मार्केट का ये मामला है।
उधर कानपुर में एक पति का आरोप है कि पत्नी की सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया। पति का कहना है कि पत्नी कहती है कि वो अब उसके लायक नहीं। पति ने बताया कि साल 2008 में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी को पढ़ाया उसने, बच्चों को संभालने के लिए अपना कारोबार तक छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही पत्नी को सरकारी टीचर की नौकरी मिली, पत्नी का व्यवहार बदल गया। पत्नी छोटे बेटे को लेकर इटावा रहने लगी। पति का कहना है कि परिवार के लोगों ने पत्नी को समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आखिरकार अब कोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया है। हमारी जो है मेरी वाइफ से पहली मुलाकात हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी में बी फार्मा के दौरान हुई थी। हम दोनों मिले वहाँ पर, हमारे बीच में प्रेम उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से घर के को राजी किया गया और प्रेम विवाह हम लोगों ने अपना घर की मर्जी से कराया। उनका बिहेव मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रूड हो गया। उनको जो है मैं मोटा लगने लगा, मैं बेडौल लगने लगा, उनके लायक नहीं समझ में आता था। उनका स्टेटस सिंबल में मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था। जब मैं कहता था मैं आपके ऑफिस में आऊँगा, यानी कि कॉलेज आऊँगा, तो कहते थे कि आप बताइए, मैं आपको मिलवा नहीं सकती हूँ। जब से जॉब लगती है एकदम से फिर जो नेचर जो है उनका चेंज होना लगता है और उसको मतलब जो है इग्नोर करना, इसकी फैमिली को इग्नोर करना, ताने मारना, इस तरीके से करने लगा, उसको परेशान। ये जब लिवाने के लिए गया अपने वहाँ ससुराल गया, तो इनके घर वालों ने उल्टा उसको मारा पीटा और मुकदमा लिखवा दिया, जबकि लव मैरिज थी। 400 में कोई बहस का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। उसके बावजूद झूठा मुकदमा लिखा दिया जाके परेशान करने लगे जाके। फिर यहाँ पे गार्जियन वार्ड का मुकदमा लिखा दिया, जबकि उस गार्जियन वार्ड में भी वो नहीं आती थी। वो डिसमिस डिफॉल्ट हो गया, खारिज कर दिया माननीय न्यायालय द्वारा। और अगली खबर बदायूं से, धर्म छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने वाले सोहेल के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, लड़के ने पंजाब की लड़की से धर्म छिपाकर संबंध बनाए। जब लड़की गर्भवती हुई तो उससे शादी कर ली। बच्ची के जन्म के बाद लड़की को बिसौली ले आया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। लड़की के मना करने पर लड़के और उसके परिवार वालों ने मारपीट की और बच्ची छीनकर पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने मुस्लिम लड़के और उसके घर वालों के खिलाफ अब केस दर्ज कराया है। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है। ऑर्थो सर्जन डॉक्टर वैभव सिंह पर 1.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। एक बुजुर्ग महिला की सर्जरी होनी थी। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने ये बात रखी। मामले में फिलहाल जांच के लिए टीम बनाई गई है। ये शिकायत मेरे पास पिछले बृहस्पतिवार को आई थी, जिस पर कि मैंने तुरंत प्रभाव से उस पर एक जांच कमेटी बिठा दी थी और जांच कमेटी की कल जो है एक बार बैठक हुई थी और अब जांच कमेटी की बैठक के बाद अब जो भी रिपोर्ट उसके बाद आएगी उस पर उचित कार्रवाई हेतु शासन को भेज दिया जाएगा। पहले भी शिकायतें आई हैं, एक दो शिकायत आई हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि मरीज जो है कई बार मरीज जो है वो हमारे बुलाने पर आए ही नहीं जांच समिति के सामने, तो जिसकी वजह से हम लोग कुछ उस पर उचित कार्रवाई की थी, फिर उसको हमको खारिज करना पड़ा उस शिकायत। कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में घिरे पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के भाई नीलू और पीड़िता की बुआ की कस्टडी पुलिस को नहीं मिली है। कोर्ट ने पीसीआर को अनुमति देने से मना कर दिया। आरोपी बुआ की जमानत अर्जी की तारीख भी कोर्ट ने 2 दिन आगे बढ़ा दी है। दिनांक 4/9/2024 को पीसीआर मांगने हेतु अभियुक्ता पूजा तोमर और नीलू यादव का एक एप्लीकेशन पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था। उस पर भी आज सुनवाई हुई थी। उसमें यह था कि कुछ ऐसी पासबुक हैं जो अभियुक्त नीलू यादव के द्वारा बताया गया कि आप हमको ले चलो तो हम उनको बरामद करा देंगे। और अभियुक्ता ने यह बताया कि कोई शुक्ला जी हैं, उनके अकाउंट में कोई पैसा डाला गया। अभियुक्ता की मां ने ऐसा कोई बयान दिया, जबकि अभियुक्ता की मां शारदा देवी इसी मुकदमे में पैरोकार हैं और जमानत करवाने में पूरा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया था। कन्नौज में 11 दिन से लापता लड़के का कंकाल मिला। कंकाल के पास जूते और कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई है। परिवार ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। मामला रामगंज मोहल्ले का है। जानकारी मिलते ही सीओ सदर कमलेश मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मैदान पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किए। सीओ का कहना है कि परिजन कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सर, क्या मामला है?
देखिए अभी जो है कोतवाली गुरसाहिगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मिलिट्री ग्राउंड थाना गुरसाहिगंज में एक जो है बॉडी प्राप्त हुई है। तो सूचना काल पुलिस मौके पे पहुंची। इस सूचना पे जो है बॉडी की पहचान जो है गौरव वर्मा पुत्र राजू वर्मा जो रामगंज थाना गुरसाहिगंज के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, उनकी पहचान हुई है। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे हनी ट्रैप का खुलासा किया जो ओयो में सर्विस का ऑफर देकर लोगों को फंसाता था। आरोप है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों का नाम बताकर रईस जादव को फंसाती थी, फिर उन्हें किडनैप कर ब्लैकमेलिंग की जाती थी और जो पैसे नहीं देता उसके खिलाफ रेप की एफआईआर भी लिखवा दी जाती। लेकिन दूसरों का शिकार करने वाला ये गैंग खुद अब शिकार बन गया। ओयो में हनी ट्रैप गैंग, सर्विस का ऑफर, फिर खेल शुरू। मासूम चेहरा, इरादे फरेबी। रईस जादव का वो करती थी शिकार। किडनैपिंग की कहानी बताकर होती थी वसूली। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाएं हिंदू लड़कियों के नाम से लोगों को फोन करती थी और सेक्स का ऑफर देती थी। इसके बाद लोगों को ओयो होटल में बुलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और फिर उस साजिश को अंजाम दिया जाता था, जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होता था। हकीकत पर से पर्दा उठ गया। पुलिस ने अब इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ये 2 लड़कियां भी शामिल हैं। और अब मेरठ पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि कितने और लोग इस तरह से फंसाए गए और कितने लोगों से इन्होंने रंगदारी वसूली। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और जेल जाने की तैयारी कर रही है। इस गैंग में महिला और आदमी सब शामिल थे। बड़े ही शातिराना तरीके से लोगों को सर्विस का ऑफर देकर होटल बुलाते थे। क्लाइंट अंदर और बाहर, साजिश शुरू। दुष्कर्म की तहरीर लेकर आए थे। इनकी जब फोन की जांच की गई है और तहकीकात की गई इसमें, तो इसमें पहले से भी ये लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं और 2 और लोगों को फंसाने के लिए हम ट्रैक में ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इसमें जो फिरोज नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, वो इनका मेन मास्टरमाइंड है और इनसे और भी गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ इन्होंने ऐसी घटनाएं की। दरअसल जब शख्स महिलाओं के साथ अंदर होता था, तब बाकी गैंग के सदस्य होटल के बाहर इंतजार करते रहते थे। पीड़ित जैसे ही होटल से बाहर निकलता, फिर उसका अपहरण कर लेते थे। वहीं जब पीड़ित पैसे देने से इनकार करता, तो उसे रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते थे। पुलिस ने आशंका जताई है कि अब तक दर्जनों लोगों को गैंग ने अपना शिकार बनाया है। ये गैंग पैसे वाले रईस लोगों को अपना शिकार बनाता था। साजिश का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों ने एक युवक को होटल में बुलाया। फिर जैसे ही युवक होटल से बाहर निकला, उसको कार में बंधक बनाकर हाईवे पर काफी देर तक घुमाया और 50 लाख की मांग करने लगे। मेरठ पुलिस ने एक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। ये हनी ट्रैप गैंग इन लड़कियों के माध्यम से हिंदू लड़कियां बनकर कॉल कराते थे और फिर अपने जाल में फंसाकर ओयो होटल ले जाते थे, संबंध बनते थे और उसके बाद एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू हो जाता था। इन्होंने एक युवक को इसी तरह फंसाया और उसके बाद उसे घंटों अपनी कार में घुमाया। जब एक्सटॉर्शन नहीं हो सका तो फिर पुलिस के पास पहुंच गए रेप का मुकदमा दर्ज कराने। जब धमकी और एफआईआर के डर से भी बात नहीं बनी, तो इस गैंग ने पीड़ित को सचमुच थाने पहुंचा दिया और वहां रेप की रिपोर्ट लिखवाने लगे। लेकिन पुलिस को मामले में शक हुआ। जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया, जिसके बाद फौरन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आशंका जताई जा रही है कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस अभी मामले की तफ्तीश में जुटी है। गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि गैंग ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और कितने लोग इस गैंग में काम करते हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।